सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको सबको 100% आप सब जो इस लाइव में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वास्तव में छुए जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि समझ सकें इच्छा परमेश्वर की अपने जीवन के लिए। इनमें से एक चीज जो मैं देखता रहा हूं कि सब पवित्र शास्त्र में, सब शब्दों में परमेश्वर के हमेशा कहा गया है एक प्रकार से चाहे दूसरी प्रकार से, दुख, पीड़ा, अफ्लिक्शन, चिंताओं के बारे में, समस्याओं के, मगर बात की गई है समाधान के बारे में भी। देखिए कि परमेश्वर यहां तक कि अनुमति देते हैं कि हम होकर गुजरें कलेशों से, मुश्किलों से, कड़वाहट से, ताकि हम समझ सकें उनकी आवाज को। यही है, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं अपने शब्दों में, स्पष्टता के साथ बोलते हैं, सबको बिना किसी भेदभाव के, कि मुझ तक आओ सब। प्रभु यीशु ने कहा है मुझ तक आओ सब, कि दूसरे शब्दों में ग्रीक, इटालियन, कैथोलिक, स्पिरिटिस्ट, इवेंजलिकल, यहूदी, मुस्लिम, हमास, चाहे फलस्तीनी हो, कोई मायने नहीं रखता। मनुष्य है, ये मानव है, दुख में है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि आप जो इन क्षणों में मुझे देख रहे हैं, कि जो भरे हुए हैं पीड़ाओं में, पीड़ित हैं, ध्यान दें। जब परमेश्वर बोलते हैं होता है। होने की जरूरत है कुछ महान, ये लिखा है, मगर यह है कि उनकी आवाज वह सुनी जा सके, ताकि उनकी आवाज वह स्पष्ट हो। एक व्यक्ति को चाहने की जरूरत है, उसे सुनने की। और इसीलिए वचन, पवित्र शास्त्र का इस प्रकार बहुत बार बोलता है कि वे जिनके कान है सुनने के लिए। सबके पास कान है, क्या नहीं? सबके पास कान है, मगर सब नहीं सुनते परमेश्वर के शब्द को, आवाज को, परमेश्वर की जो शक्तिशाली है। तो परमेश्वर अपने शब्दों में सिखाते हैं रास्ता समाधान का। वो जानते हैं कि एक मनुष्य अवज्ञाकारिता जब उनके शब्द की करता है और वह संसार में फेंका गया, अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया परमेश्वर की मौजूदगी से, उसने दो रास्ते लोगों को दिए। पहले उनके शब्द, यदि वे आज्ञा का पालन किए जाते हैं
तो होगा कि जो वादा करते हैं, वादा किया गया है, यदि वो पालन ना करें तो दुख, दर्द, दर्द, पीड़ाएं वो बोलेंगी अपने खुद। भजन संहिता का लेखक वहां कहता है कि मेरे मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कि दूसरे शब्दों में, ताकि मैं सीख सकूं आपके शब्दों को। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर बोलते हैं अपने शब्दों के द्वारा, और परमेश्वर बोलते हैं हमारे हमारे दर्दों के साथ, दुख के साथ भी। जब आप अब मुश्किल क्षणों से होकर गुजरते हैं, और मायने नहीं रखता कि आप भरे हुए पवित्र आत्मा से या नहीं हैं भरे हुए पवित्र आत्मा से, कि चाहे कोई भी समस्या हो जिसका आप सामना करते हो, परमेश्वर से पूछना शुरू करें कि परमेश्वर, क्या आप मुझसे चाहते हो कि मैं करूं? क्योंकि मैं इस संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आया, मगर दुख आए क्योंकि मैं हूं दुख के संसार में। मैं जी रहा हूं नरक के संसार में, क्योंकि संसार पाप का, वो नरक का संसार है। संसार दुख का, संसार दर्द का, संसार चीखों का, बेचैनियों की। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो पवित्र आत्मा से भरे हुए, मगर देखें कि क्या आप मुझसे चाहते हो मेरे पिता? कहां पर मैं गलत होता आया हूं, कहां पर मैं विफल होता आया हूं, मुझे सिखाएं। आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है कि दुख भी, वो भी बोलते हैं इनडायरेक्टली, बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं दुख के द्वारा भी। क्योंकि जैसे भजन संहिता के लेखक ने कहा कि मेरे लिए भला ही हुआ, कि जो मुझे दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है। कि बीमार, मैं रोगी हुआ हूं, सताया गया हूं, इत्यादि समस्याएं आई हैं, किस लिए? क्या है अंत? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ध्यान दें, आप समझोगे अच्छे तरीके से। वचन जो नबी यशायाह का है, यहां पर हम पाते हैं ये शब्द शानदार, बहुत बढ़िया और शानदार। यह अमीरी आसीम अध्याय 57 और वचन 15 विशेष तौर पर वह कहता है इस प्रकार, परमेश्वर कहते हैं इस प्रकार, परमेश्वर कहते हुए, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है कि परमेश्वर सबसे ऊपर पवित्र स्थान में रहते हैं। एक स्थान कि जो केवल परमेश्वर का, किसी और का नहीं, क्योंकि वो रचनाहार है, वो शुरुआत है सब चीजों की, वो सब अच्छाई की शुरुआत है, सब अच्छाई की। मगर वो बुराई का लाभ उठाते हैं लोगों से बात करने के लिए, वो फायदा उठाते हैं जीवन की उन मुश्किल क्षणों का, कि जो लोगों के जीवन में लेकर आता है शैतान, ताकि आपकी आंखों को खोल सके। वो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, ऊंचे और पवित्र स्थान में, और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित, जो विनम्र है और नम्र है। कि दूसरे शब्दों में वो रहते हैं ऊंचे और पवित्र स्थान में, कोई उनसे ऊपर नहीं, कोई उससे ऊपर नहीं। बहुत बड़ा है ना? तो वो रहते हैं सबसे ऊपर स्थान पर, मगर वे रहते हैं नम्र और खेदित मन वालों के साथ भी। वो ऊपर हैं एक अच्छे जगह पर, मगर वो हैं यहां नीचे भी, खेदित और नम्र लोगों के साथ, जो दुख में है, दुख में है,
जी हाँ, परमेश्वर भी दुख झेलते हैं। और हमने कहा है कि भजन संहिता 86 में आप देख सकते हो, परमेश्वर वह धीरज रखते हैं आपके दुख के, हमारे दुख के साथ वो भी दुख झेलते हैं। मगर क्या वो कर सकते हैं? वो क्या जो कर सकते हैं वो हम बोल सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर आप जिनके पुत्र हैं, आपके जिनके पास संतान है, आप जिन्होंने बच्चों को पैदा किया है, संतानों को आपने एक बच्चे को पैदा किया, एक जीवन पैदा किया, वह रचना जिसको आपने पैदा किया, वो बच्चे की जिनको आपने पैदा किया, वे चाहे जहां कहीं भी जाएं, वो जाने जाएंगे आपके आपके द्वारा, आपके माता पिता, कि आप उनके माता पिता हो, कि ये इस प्रकार की परिस्थिति हो। बहुत बार लोग फेंक दिए जाते हैं संसार में और बच्चे आ जाते हैं संसार में, माता या पिता नहीं अपने जानते। चाहे कुछ भी हो, आप संसार में आए, आपके माँ थे, पिता थे, आप उनके द्वारा आए हो। देखिए देखिए कि आपके माता, आपके पिता, वे दुख झेलते हैं डबल। वो दुख झेलते हैं अपने खुद के कारण, उनकी समस्याओं के कारण, और जो आपकी समस्याएं भी उनके जीवन में जोड़ी जाती हैं। आपके माता पिता दुख झेलते हैं उनके बच्चों के समस्याओं के द्वारा। यह है या नहीं है? उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग, कि उनमें से मुझे याद है, उसने कहा इस प्रकार, बिशप मैंने खरीदा एक एक बॉक्स, कि देखते हुए उसके रास्ते मेरे बच्चे के, जो ड्रग्स में खोया हुआ था, मेरे अपार्टमेंट से, मैं एक मेरे पास है संपत्ति, पैसे हैं, मैंने खरीदा एक 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 दूरबीन देखने के लिए कि क्या मेरा बच्चा, मेरा लड़का कर रहा है, क्योंकि मैं उसका ख्याल रखता, देखते हुए उसकी ओर, कि देखते हुए उसके बच्चे को ड्रग्स में डूबते हुए मैं उसे वहां से निकालना चाहती थी। वह गंदा था, संसार में सोता था, रोड पर। वह पूरी तरह से पूरी तरह से समर्पित था उस संसार में, कमीने और दुख में था। और मैंने कितने दुख झेले, मगर मैं क्या कर सकती थी? कितनी बार मैं वहां गई, उसे वहां से दूर करने के लिए, उसे घर में लेकर आई, उसका नहा लाया और उसका ख्याल रखा। वो नहीं चाहता था, वो लड़ता था मेरे साथ। मैं क्या कर सकती थी? कुछ नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर भी है। परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकते आपके जीवन में। आप जो दुख में है, पीड़ाओं में, वो कुछ नहीं कर सकते। और जब आप आप उसके पास नहीं लौटते, और यही माँ पीड़ित जो चाहती थी, उसके पास परिस्थिति थी, पैसे थे, सब कुछ था अपने बच्चे को देने के लिए बेहतर, मगर वह चाहता था वहां उस ड्रग्स के साथ। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, तो चलिए रखते हैं यहां अपने दिमाग को सही जगह पर। क्या ये माँ अपने बेटे के लिए कर सकती थी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यदि वह अपने खुद वो ना लौटे अपनी माँ की ओर, अपने पिता की ओर, घर में क्या माँ कर सकती है उसकी? तो जरूरी था कि वह गिरे, अपने आपे में आए, देखे उस खतरे को कि जिसको में जी रहा था, और वापस घर लौटे। तो बहुत जो लत में है, एक्स ड्रगिस्ट, वो मृत्यु के निकट थे। हाँ, मृत्यु के निकट
उन्होंने परमेश्वर से दया मांगी कि अगर मेरे पास कोई अवसर है मेरी सहायता करें। और वो मुक्त हुए और लौटे अपने घर पर। और वो आए, लेकर आए गए चर्च में, और उनके माता पिता द्वारा, अपने उनके परिवार के लोगों द्वारा, और बचाए गए। कितने सारे आज पास्टर हैं, यहां तक कि बिशप, कि जो लत में थे और आज सहायता कर रहे हैं उनकी, कि जो गिरे हुए हैं। तो केवल जब वे लौटते हैं अपने खुद की इच्छा के साथ घर पर, ओ मेरी माँ, मेरे पिता मेरी सहायता करें, मुझे जरूरत है, तब वे सहायता कर सकते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर है मेरे प्रिय दोस्त। परमेश्वर इसी प्रकार है। वो ऊंचे पवित्र स्थान में रहते हैं, मगर आपके साथ भी रहते हैं। मायने नहीं रखता कि आप अच्छे हैं बुरे हैं, आप लती हो, आप खोए हुए हो, आप खोए हुए नहीं हो, आप ठग हो, चोर हो, हत्यारे, मायने नहीं रखता आप कौन हो, आपके साथ वो हैं। वो समाधान करना चाहते हैं आपकी समस्या का, मगर मगर आपको चाहने की जरूरत है। ये है बड़ी समस्या, कि जो भजन संहिता के लेखक ने कहा, यह मेरे लिए अच्छा हुआ, भला हुआ कि मुझे दुख हुआ, कि जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, आपके वचनों को। कि दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति नहीं सुनता परमेश्वर के शब्द, वो शैतान के शब्द सुनते हैं। शैतान के शब्द दुख के हैं। आप ऐसे पैदा हुए हो, आप ऐसे ही मरोगे, आप दुख झेलने के लिए पैदा हुए, इस प्रकार की चीज, अपनी जिंदगी खत्म कर लो, ये शैतान की आवाज है। मगर जब एक व्यक्ति कान देता है परमेश्वर की आवाज को, उनका कॉन्शियस जो बोलते मेरे परमेश्वर, उन्हें धार्मिक होने की जरूरत नहीं, उन्हें कुछ भी होने की जरूरत नहीं, उन्हें केवल अपने दर्द के समय, अपने कड़वाहट के समय उन्हें पुकारने की जरूरत है, क्योंकि वो हैं वहां पर आपके साथ, वो हैं पीड़ितों के साथ। यहां पर लिखा है, वो खुद कहते हैं इसे, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान पर रहता हूं, मगर मैं खेदित और नम्र के लोगों के साथ भी रहता हूं, गिरे हुए जो पीड़ित हैं, ताकि जीवन दे सकूं। जो गिरे हुए लोग हैं, ताकि उन्हें पुनर्जीवित कर सकूं। जो गिरे हुए हैं, जो जिनके हृदय टूटे हुए हैं, उन्हें जीवन देने के लिए प्रभु यीशु ने कहा है, मैं आया हूं जीवन देने के लिए, जीवन बहुतायत का। ये यहां पर जिंदगी ऐसी नहीं 70-80 100 साल की, वो अनंत काल का जीवन देने के लिए, बहुतायत का। मगर एक व्यक्ति को उन्हें पुकारने की जरूरत है। और क्यों उन्हें पुकारने की जरूरत है बिशप? ये है बड़ा प्रश्न। क्यों मुझे उन्हें पुकारने की जरूरत है? आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरे साथ है मेरे दुख में। ये सच है आपके साथ इन क्षणों में, आपके साथ जुड़े हुए। सिर्फ केवल आप उन्हें पुकारें, कि चाहे जहां कहीं भी आप हों, उन्हें पुकारें, वो आपको सुनेंगे। मगर यदि वो सुन रहे हैं मेरी परिस्थिति को, तो वो मेरी सहायता क्यों नहीं करते? वही इस माँ की परिस्थिति, कि कितनी बार उसने कोशिश की अपने बच्चे को घर लाने की, कितनी बार उसने सहायता की, मगर वो नहीं चाहता सुनना। लोग जानते हो कि इस प्रकार के लोग जो सुनते नहीं, वह व्यक्ति की जो भयंकर, कि उनकी आत्मा में भरी होती है एक बुराई की आत्मा, दुख पीड़ाओं की। मां उसकी सहायता नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता था। मगर जब उसने मृत्यु का सामना किया, लगभग यहां पर वो थोड़े से बचाव के कारण वो उसकी हत्या नहीं, क्योंकि वहां पर लड़ाई हुई वहां, और किसी ने उसके ऊपर बंदूक तान दी, और वह बेचैन हो उठा। उसी बेचैनी में उसने कहा, मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करें।
वहां पर एक वास्तविक तौर पर यह हुआ कि हथियार जो उसकी ओर था वो उसने दूर कर लिया। वहां पर पुलिस आ गई और वो भागता हुआ गया सहायता के लिए, भागते हुए, और परमेश्वर तक, परमेश्वर ने उसे मुक्ति दी कि मैं, मेरे लिए अच्छा हुआ कि उस पीड़ा मेरे पास आई ताकि मैं आपकी विधियों को जान सकूं। क्योंकि दर्द के समय हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, उस समय कि जब पेट का दर्द है हम दौड़ते हैं, खोज करते हैं सहायता की डॉक्टर के पास, क्या नहीं? दांत के दर्द के समय हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि इस प्रकार नहीं? भूख के समय हम खाना खोजते हैं, पानी की प्यास के समय पानी खोजते हैं, हम पिएंगे अब पानी। और दर्द पीड़ा के समय पुकारें परमेश्वर को, ओ मेरे परमेश्वर। करें ये प्रार्थना जो आसान है, साधारण। आपको धार्मिक होने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत नहीं कि जानने की कैसे परमेश्वर से बोले। वो बोले जो आपके अंदर है, अपने हृदय को खोले, अपने आप को खोल डाले कि आप यहां तक कि एक बोलना भी आपको नहीं, यदि यदि तेरा अस्तित्व है तो मुझे दें एक रास्ता, एक दिखाएं मुझे यहाँ पर संकेत। जब आप ये करते हो वो आपको मिलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ईमानदारी, वो चाहते हैं पारदर्शिता, वो चाहते हैं शुद्धता, आत्मा की शुद्धता। हम इस प्रकार बोलते हैं बोलने में कि आप प्रार्थना करते, पुकारते हो, उनसे मांगते हो विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ। और इसी कारण है कि वह इंटरफियर नहीं कर सकते हमारी इच्छा में। हमें है जो इच्छा करने की जरूरत है कि वो आए, हमारी सहायता करें, और तब हम दिखाते हैं एक विश्वास को। मायने नहीं रखता कि विश्वास कठोर है, मायने रखता है कि आप चाहे ना बोलने जानते हो मगर आप मांगना जानते हो, है या नहीं? हम सब जानते हैं मांगना, तो हम मांगते हैं, मांगिए। मायने नहीं रखता कि आप एक जेल के अंदर हैं, एक एकांत में हैं, बोले जहां कहीं आप हैं, बाइबल नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे कोई भी ना हो आपके पास, मगर यदि आप सुनते हुए हैं इस संदेश को, आप परमेश्वर से बात कर सकते हो और परमेश्वर आपको वहां से निकालेंगे, वो आपको दूर करेंगे। अब ना आए इस प्रकार डिमांड करना, मांगना पड़ेगा, मैं आज ये चाहता हूं, मुझे अभी अभी करें आज ही, ना ना नहीं मेरे प्रिय दोस्त। केवल आप मांगें कि वो इस परिस्थिति से आपको निकालें, वो निकालेंगे सही समय पर। वो कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम वो कार्य करेंगे उसके अनुसार जो उनकी इच्छा है, न्याय के अनुसार उनके। इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपको और अधिक दुख में छोड़ेंगे, नहीं, वो समाधान देंगे, मगर आपको भरोसा करने की जरूरत है, आपको दिखाने की जरूरत है विश्वास की, और उम्मीद करें, इंतजार करें, भरोसा रखें। आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है कि वो करेंगे अपना कार्य, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है शब्द कि जो मेरे मुंह से निकलेंगे वह मुझ तक खाली वापिस नहीं लौटेंगे, कि सब कुछ जो मैंने वादा किया है मैं करूंगा, सब कुछ। तो इन शब्दों से लिपटें और इनके साथ अपने हृदय में, अपने मन में अपनी रिक्वेस्ट करें, पुकारें परमेश्वर को अपनी पूरी ताकत के साथ, और वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आपको अपने खुद के विश्वास को दिखाने की जरूरत है, आपको अपने विश्वास को दिखाना है, आपको अपने विश्वास को प्रकटीकरण करना है। और इसीलिए वो उनके साथ है, पीड़ितों के, क्योंकि मैं पवित्र स्थान, ऊंचे स्थान पर रहता हूं, मगर उनके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, ताकि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। तो यहां पर है, वो तैयार हैं, मगर आपको इस विश्वास को दिखाना है। ये विश्वास हर एक को दिखाने की जरूरत है, अपने खुद के लिए। मैं प्रार्थना कर सकता हूं आपके लिए मेरे प्रिय दोस्त, मगर मैं नहीं दिखा सकता परमेश्वर को आपकी इच्छा। आपकी इच्छा केवल आप जानते हो, केवल आपको दिखाने की जरूरत है परमेश्वर को। यह है विश्वास, क्योंकि आप ऐसे को बात करते हो, ऐसे से जिसको आप नहीं छूते, देखते या महसूस करते, और समझदारी भरा विश्वास है ऐसे। असंभव है
परमेश्वर को प्रसन्न करना बिना विश्वास के, क्योंकि इसीलिए जरूरी है कि वे जो उनके निकट होते हैं, चाहे घर में, काम पे, जेल में, अस्पताल में, चाहे एक झुग्गी में हो, पैलेस में हो, पुल के नीचे, मायने नहीं रखता। जरूरी है कि एक व्यक्ति विश्वास करे कि उनका अस्तित्व है, यह है विश्वास, और वो ग्रहण करते हैं, वो उनका प्रतिफल होंगे जो उनकी खोज करते हैं। तो परमेश्वर दुख को आने देते हैं ताकि कि हम दुख के सामने, दर्द के, हम उन्हें पुकार सकें, तो वो सुनते हैं। अब एक व्यक्ति यदि दुख झेलता है, पीड़ित में है और खोज में जाता है, लकड़ी, मिट्टी, यहाँ इन चीजों के परमेश्वर को, इन भगवानों को और जादू टोने को खोजता है, और अधिक दुख झेलेगा और अधिक बदतर होगा उसके लिए, यदि वो जीवित परमेश्वर की ओर ना लौटे, कि जो ऊंचे और पवित्र स्थान पर रहता है, मगर रहता है पीड़ित लोगों के साथ भी, यदि वह व्यक्ति उसे उन क्षणों में पुकारे, चाहे जहां कहीं भी वो हैं, वो सुनेंगे, वो सुनेंगे। मेरे प्रिय दोस्त, विश्वास है सामर्थ्य परमेश्वर का उद्धार के लिए उन सब के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। विश्वास कि जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबके लिए, चाहे विशेष तौर पर पीड़ाओं के साथ, जितनी बड़ी पीड़ा, जितने बड़े दर्द, उतना बड़ा विश्वास का प्रकटीकरण। तो करें इसे अपने खुद के लिए। वो आपके साथ वहां हैं इन क्षणों में, पुकारें उन्हें, पुकार करें और इंतजार करें, और आप देखोगे कि वो एक रास्ता बेहतरीन दिखाएंगे। आप अभी तक नहीं देख रहे हैं कि कितनी सारी गवाहियां हम दिखाते हैं, हर लोगों के, हर प्रकार की लोगों की हम यहां पर रखते हैं गवाहियां। इंस्टाग्राम पर हम रखते हैं, टेलीग्राम पर हम रखते हैं, इत्यादि, मीडिया के द्वारा इत्यादि, सब कुछ जो हमारे लिए उपलब्ध है हम दिखाते हैं परमेश्वर की महानता को उनके जीवन में, कि जो एक दिन इस प्रकार की परिस्थिति में, जैसे आप, कई बार आपसे बदतर। अब एक चीज आपको जानने की जरूरत है, ध्यान दें, आप चंगे हों, आपको अपने विश्वास को दिखाना पड़ेगा। आपको चंगा होना है, आपको विश्वास दिखाना है। प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दी, मगर 10 में से केवल एक बरकरार रहा और दूसरे उन्होंने खो दिया। वो चंगे हुए, उनकी जिंदगी जी, मरी। ध्यान दें, आपको ग्रहण करने के लिए जीवन की जिसका वादा प्रभु परमेश्वर ने किया है, पूर्णता जीवन की, चंगाई, मुक्ति नहीं, समस्याओं की समाधान यहां पर नहीं, ये आप अपने विश्वास को दिखाते हो, आप ग्रहण करते हो। अब आपके पास जीवन होने के लिए, कि जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया है, बहुतायत का जीवन, आपको क्षमा करने की जरूरत है। तो यहां पर किसी ने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर, क्या मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इस प्रकार हूं, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने दूसरा किया, तीसरा, मैंने सब कुछ किया, कुछ समाधान नहीं हुआ, मैं परमेश्वर के साथ भ्रमित हूं, परमेश्वर की चीजों के साथ भ्रमित। क्यों? सुनिश्चित तौर पर इस व्यक्ति ने सब कुछ किया और समाधान नहीं हुआ, उसके जीवन का व्यक्तिगत, उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया, उन्होंने क्षमा नहीं किया। और जब एक व्यक्ति नहीं क्षमा करता, उनके पास जीवन नहीं हो सकता। ये जैसे है परमेश्वर, यदि परमेश्वर आपको क्षमा ना करे, कौन आपको क्षमा कर सकता है? कौन? कोई नहीं। तो इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति नहीं क्षमा हुआ परमेश्वर द्वारा, वो दोष में है और कोई लाभ नहीं उसकी रिक्वेस्ट का। और यही केस हमारा नहीं है, लोगों का। समस्या है कि लोग नहीं चाहते क्षमा करना, और यदि वे क्षमा नहीं करना चाहते तो वे भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा है कि क्षमा करो अपने अपराधियों को, ताकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा कर सके। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा।
यही है। यदि आप चाहते हैं जीवन बहुतायत का, पूर्णता, पवित्र आत्मा घृणा से, कड़वाहट से भरे हुए हृदय के अंदर रहेगी, उसके साथ रहेगी जो अपने अंदर ढो रहा है ईर्ष्या, भावनाएं, घृणा, इस प्रकार की चीजों के साथ, उनके साथ, दूसरों के साथ। परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो दयावान है, दया है, क्षमा है। तो एक व्यक्ति यदि जीवन चाहता है, एक जीवन उनके साथ, उन्हें क्षमा करने की जरूरत है। यदि वो क्षमा ना करें, कोई रास्ता नहीं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं आएंगे। जीवन, पूर्णता जीवन की जो उन्होंने वादा किया है वो नहीं होता। और जब तक वो क्षमा नहीं करते, वो दोष में रहेंगे, और यदि वो दोष में मरे तो कोई और रास्ता नहीं है, तब कोई और रास्ता नहीं। तो मेरे प्रिय दोस्त, सोचें, अच्छे से सोचें इसके बारे में कि प्रभु परमेश्वर पवित्र ऊंचे स्थान पर रहते हैं, मगर उनके साथ भी जो खेदित और नम्र हैं, और जिस प्रकार से बोलते हैं, ध्यान खींचते हैं हमारा, वो अनुमति देते हैं कि हम बुरे क्षणों से, दर्दों से होकर गुजरे, पीड़ाओं से इस जीवन में। ठीक है? समझ में आया? आपको समझ में आया? यदि आपको समझ में आया, आप दुख में हैं इन क्षणों में, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको दिखाने की जरूरत है आपके विश्वास को अपने लिए, क्योंकि आप हो जो दर्द में हो। मैं दिखा नहीं सकता परमेश्वर के लिए आपकी इच्छा को, आपकी इच्छा केवल आप जानते हो। और यदि आप विश्वास करते हो, आप जाएं। यदि आप नहीं करते, रहें, जारी रहेंगे इसी प्रकार से। समझ में आया? इसी प्रकार है कि परमेश्वर कार्य करते हैं। यदि आप उन्हें पुकारें, वो सुनेंगे, सुनते हैं। यदि नहीं, वो जारी रहेंगे आपकी बाजू में, आपके सब कुछ देखते हुए। कुछ नहीं कर पाएंगे, उस माँ के समान देखते हुए, उस दूरबीन से उसका ख्याल रखते हुए, चेक करते हुए उसका बच्चा क्या कर रहा है वहां बीच पर। ठीक? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल हम वापिस यहां पर लौटेंगे, परमेश्वर के शब्द लाते हुए विश्वास के लोगों तक जो दिलचस्प है। परमेश्वर आपका भला करे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।